हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट। तो हमने ट्रायंगल की सीरीज शुरू करी थी। तो अब हम ट्रायंगल की सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज बीपीटी। और बीपीटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये बताने की जरूरत नहीं। बीपीटी से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। कई बार डायरेक्ट और कई बार क्या बहुत बार बीपीटी डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम बीपीटी करेंगे, यानी कि थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। और एक बार अगर समझ लिया तो उसके बाद आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसान है। तो आज हम थ्योरम के प्रूफ पे जाने से पहले हम एक दो बातें समझेंगे जो इस थ्योरम को करने के लिए जरूरी हैं, जो इसमें यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो अगर हमें ये बेस दे रखा है इसका, लेट्स सी दिस बेस इज एनीथिंग लाइक 30 मीटर। ठीक है, और हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करके दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, जिसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट है लेट्स से दिस इज 10। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे ही होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो यानी कि 1/2 बेस यानी कि 30 और हाइट यानी कि 10। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे, तो 150 स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। लेकिन इसमें जो एल्टीट्यूड है वो तो बीच में बन रही है, लेकिन कोई ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकती है ना, जैसे ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर मैंने बेस ये वाला ले लिया, ठीक है, लेट्स से दिस बेस इज 30। ठीक है, लेकिन मुझे हाइट के बारे में कुछ नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, अब हाइट है जो, वो तो एल्टीट्यूड होती है। तो अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा वो तो बाहर चली जाएगी। अगर यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो एज वर्टेक्स पे नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हाइट से मतलब है, हाइट यानी कि इस तरह से वो सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ बनेगी जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हाइट है हमारी वो ये वाली हो जाएगी, बेशक ये हमारी ट्रायंगल से बाहर है। ठीक है, तो लेट्स से दिस जो ये लाइन है इसकी डायमेंशन है हमारे पास, लेट्स से एनीथिंग, यही सेम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो अगर ये इसका कितना हो जाएगा 1/2 30 इंटू 10। ठीक है, तो बेस ये, हाइट ये, तो ये जो हाइट है ना ये ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये जो हाइट है ये ट्रायंगल के अंदर ही आए। तो हम यही समझना चाह रहे थे। तो ये अगर हमें समझ में आ गया हो तो हम अब आगे मूव कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया चाहे इस बेस और इस हाइट से निकाल लें, या फिर इस बेस से और यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है, या इससे निकाल लें, ट्रायंगल तो सेम ही है ना, तो एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। लेट्स से यहाँ पे 45 है, ये है हमारे पास, लेट्स से दिस इज 20। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 45, सॉरी 15, इसको 15 कर देना, तो यहाँ पे आ गया 15 जैसे। ठीक है, तो अब हम इसका जब एरिया निकालेंगे तो कितना आ गया, 1/2 20 इंटू 15। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 10 और ये कितना आ गया 150। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी 150 आ रहा है, यहाँ भी 150 आ रही है। यानी कि अगर हम ये बेस लें और ये वाली हाइट लें तो भी एरिया वही आ रहा है, अगर ये वाला बेस लें और ये वाली हाइट लें तो भी एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन दोनों बातों को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बीपीटी में हम इन दोनों बातों का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बीपीटी की तरफ। हाँ जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर बीपीटी। तो बीपीटी में क्या स्टेटमेंट क्या होती है बीपीटी की, तो क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ, तो आपको स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, और अब प्रूफ इसका समझ लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट में क्या बोला उन्होंने, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको समझते हैं, पहले क्या बोला हमने कहते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एक ट्रायंगल में, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जिसने दो साइड्स को इंटरसेक्ट करा। तो ये बना लेते हैं पहले हम,
तो यानी कि लेट्स से ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में उन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल इसके नेम है ए बी सी, ठीक है। तो उन्होंने इसमें क्या बोल रखा है कि हमने बीसी के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और बीसी के पैरेलल ऐसी लाइन ड्रॉ करी जिसने इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये बीसी हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है बीसी के, और इसको नेम दे दिया डीई। तो इसने जो ए बी लाइन है उसको डी पॉइंट पे कट करा, और जो ए सी लाइन है उसको ई पॉइंट पे कट करा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डीई पॉइंट आ गए, ठीक है। और बीसी और डीई आपस में आ गए पैरेलल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मीनिंग क्या है, कहते भी जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी ना, इससे ये ट्रायंगल है जो वो कुछ पार्ट्स में कटी है, तो जो कटने के बाद जो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी आएगा ना, वो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी आना चाहिए। ये हमें ये थ्योरम बताती है, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहां पे आएगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आ गया हमारे पास, दैट ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू में ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं यहां पे। गिवन गिवन हमें ये है कि जो बीसी है वो पैरेलल है किसके, डीई के, ठीक है। बीसी और डीई आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लेट्स सी। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक तो हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर देने हैं, जो ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है ना, इसके डायगोनल हमने ज्वाइन करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैं ब्लैक से बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक ये बना दी, ठीक है, लाइन जो बीई को ज्वाइन करा। तो हमने यहां से एक डी सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ में लिखते भी रहते हैं इसकी, तो यहां पे लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन डीसी एंड बीई, ठीक है। तो हमने डीसी और बीई को ज्वाइन कर दिया। अब हमने आगे कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देनी है। ई पॉइंट से एडी के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री का एंगल एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हमने यहां पे पॉइंट लगा के नेक्स्ट स्टेप में लिखो ड्रॉ, इसको नेम दे दो कुछ भी, लेट्स से एफ, ठीक है। तो ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक दूसरा हमने क्या करना है, डी पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन करनी है ए ई के ऊपर, ठीक है। तो ए ई के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करी, इस पॉइंट को नेम दे दिया जैसे जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एंड डीजी, डीजी हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, ए ई के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे आगे कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, ठीक है। तो अब हमारी जो थ्योरम है हम उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी थ्योरम है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी आपको। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो हमने अभी ना डिस्कस किया था कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो कौन से भी बेस और हाइट से निकालें सेम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो ए डी ई ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एरिया ए डी बेस और हाइट है जो ई एफ लेके निकाल दूं, उसके बाद अगर मैं एरिया ए ई बेस लेके और डीजी हाइट लेके निकाल दूं, तो एरिया तो सेम ही आएगा क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है ना। ये छोटे वाली ट्रायंगल ले रहा हूं ऊपर वाली, ठीक है। तो एरिया तो सेम आएगा क्योंकि ट्रायंगल सेम है, ठीक है। तो हम उसका यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का नेम क्या है, एडीई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब
इसके साथ हम थोड़ा सा एक और चीज अटैच करते हैं, विद बेस। अब इसमें बेस हम क्या लेंगे, एडी लेंगे, ठीक है, इसमें हम बेस लेंगे एडी, ठीक है। ये इक्वल आएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है। ट्राइंगल तो सेम ही है, लेकिन अब हम बेस चेंज कर देंगे, बेस क्या ले लेंगे, एई बेस ले लेंगे, ठीक है। तो विद बेस एई, ठीक है। तो अब हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है एडी बेस के साथ और एई बेस के साथ, सेम आएगा क्योंकि ट्राइंगल सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास, अगर हमने बेस एडी ले रखा है वो तो लिखे रखा है हमने, तो एडी हमारा बेस हो गया, इंटू हाइट। अगर बेस ये है तो हाइट हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट हमारी होगी ई एफ, तो यहां पे आ गया ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया निकालना है, ठीक है। अब बेस यहां पे क्या है, एई, हाइट हमने कौन सी लेनी है वो देख लेते हैं हम। तो हाइट यहां पे देखो, अब बेस हमारा एई हो गया, अगर बेस एई है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डीजी है, तो हमारी हाइट क्या होगी, डीजी, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहां से ये जो 1/2 है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया एडी इंटू ई एफ इज इक्वल टू एई इंटू डीजी, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हमने एरिया निकालना है किस ट्राइंगल का, बीडीई का और सिमिलरली सीईडी का, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। और पैरेलल साइड्स होती है ना जब, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है कि हम ट्राइंगल निकाल लें कोई भी, ठीक है, कितनी भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लें, दो पैरेलल साइड्स के बीच में उनका एरिया हर बार सेम आएगा, ठीक है। अब एरिया कैसे सेम आएगा, अब बेस तो इसमें यही है दोनों में सेम, ठीक है। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो हाइट इसकी ये वाली बन रही है ना, और हाइट है जो अब यहां पे जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, तो हाइट इन दोनों के बीच में आएगी, और पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो यानी कि अगर बेस सेम है तो हाइट तो हर बार सेम ही आएगी, चाहे हम ट्राइंगल ये वाली बनाए चाहे हम ट्राइंगल ये वाली बनाए, ठीक है, तो हाइट हर बार सेम रहेगी। तो इसी से हमें क्या पता चला कि जो एरिया है किसका, डीबीई का और ईसीडी का, ये दोनों के दोनों एरियाज क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे अब। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, ठीक है। अब ये दोनों एरिया सेम है, इसका रीजन हम मेंशन कर देंगे, ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स विद सेम बेस, ठीक है। समझ में आ गई सभी को। तो अब ये इक्वल हो गया, अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो 1/2, अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला आता है। बेस हम, अगर मैं बेस बीडी ले लूंगा, ठीक है, बेस अगर बीडी हो गया तो हाइट क्या, इस तरह वाली हाइट होनी चाहिए। अब अगर इस तरह वाली हाइट होनी चाहिए तो ये वाली ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर तो हाइट अंदर आ ही नहीं सकती ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं पा रहा। वही सेम बात, ये इस तरह से कुछ बन रहा है। अब इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल तो आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से कुछ EF, ठीक है, जो कि इसके बाहर है, ठीक है, लेकिन हमें तो बाहर अंदर से मतलब ही नहीं ना, हमें तो हाइट ही चाहिए। तो हमारी हाइट क्या होगी यहाँ पे, EF होगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे हाइट आ गई EF। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सीईडी का एरिया लिखते हैं। सीईडी ये वाली ट्राइंगल है, तो इसमें 1/2 बेस हमने अगर EC को ले लिया, ठीक है, EC हमारा बेस हो गया, मल्टीप्लाई में अगर ये बेस है, ट्राइंगल ये होगी, हमें 90 डिग्री वाली चाहिए, 90 डिग्री का एंगल डीजी बना रही है, वही सेम बात, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइट है वो हमारी क्या हो जाएगी,
डी जी हो जाएगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारे पास बच गया बी डी मल्टीप्लाई ई एफ इज इक्वल टू ई सी मल्टीप्लाई डी जी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, फर्स्ट को हमने सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो जब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए डी इंटू ई एफ, ए डी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए ई इंटू डी जी, ठीक है। हमने डिवाइड करना है सेकंड से डिवाइड करो इसको, डिवाइडेड बाय बी डी इंटू में ई एफ डिवाइडेड बाय ई सी इंटू डी जी, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, ठीक है। तो बच गया जो लिखो उसको यहां पे लिखेंगे, इट इंप्लाइज दैट AD by BD is equal to AE by EC, ठीक है। तो देखो हमने यही प्रूव करना था क्या, AD डिवाइडेड बाय डी, अब यहाँ पे DB लिखा है, यहाँ पे BD लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। चाहे इसको फ्लिप करके लिख दें हम, मैं फ्लिप करके लिख देता हूं ताकि सेम हो जाए दोनों, जहां हम BD को DB भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारे पास DB, ठीक है। अब देखो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही हमने प्रूव करना था। तो ये देखो कितनी आसान थ्योरम थी, हम वैसे ही बुकिश लैंग्वेज में पजल हो रहते हैं लेकिन है बहुत आसान ही, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बीपीटी। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एडीई ट्रायंगल का एरिया निकाला, एरिया सेम रहेगा तो हमने एक बार ये एडी बेस लिया, एक बार एई बेस लिया, दोनों को इक्वल रखा, वहां से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसको 1 लिखा। उसके बाद हमने बीडीई और सीईडी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब ये दोनों एरियाज भी सेम है, सेम क्यों है इसका हमने रीजन मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया और इक्वेशन लिख दिया इसको 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ गया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। आई थिंक आपको बीपीटी थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।